रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, परीक्षार्थी के साथ चलकर जीके टॉप मास्टर भी आएगा। तू थक हार कर ना बैठ, ये बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो रहने वाला है वो आप सभी के दोस्तों 5 नंबर को संबंधित रहने वाला है। और ये 5 नंबर दोस्तों आपको मुफ्त में आज की इस वीडियो से मिलने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं वो आपका मैप का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? मैप का प्रश्न है। और जो मैं प्रश्न बता दूंगा वो आपका एक प्रश्न जो है मैप में आपका छप चुका है, छप चुका है, छप चुका है। और आपका 5 नंबर कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता अगर आज का ये वीडियो पूरा को अंत तक देख के जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपको पता होगा तो आपके जो 52 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है, सोशल साइंस के जो 52 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि देखिए आज का जो वीडियो है जो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिनका भी पेपर 12 फरवरी के, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है, जिनका भी 12 फरवरी के सामाजिक विज्ञान का पेपर है उनके लिए दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही लाभदायक वीडियो रहने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो से आपका 5 नंबर कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि जो आपका 52 नंबर का प्रश्न होगा सब्जेक्टिव का, ठीक है, सब्जेक्टिव का जो आपका 52 नंबर का प्रश्न होगा वो आपका क्या होगा? मैप होगा, ठीक है, मैप का प्रश्न होगा। और मैप में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, मात्र दोस्तों कुछ सेकेंड में आपको 5 नंबर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सारा ट्रिक बताएंगे, कैसे आपको लिखना है, कैसे मैप भरना है, क्या चीज से भरना है, पेन से भरना है, पेंसिल से भरना है, सारा जानकारी देंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आप 19 नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। और ये 19 नंबर की जगह आपका जो प्रश्न होगा मैप का वो कितना होगा? तो यहाँ पर 52 नंबर, ठीक है, इसको काट दीजिए। आप नंबर पे मत जाइएगा, आप मैप के प्रश्नों को देखिए। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो से 5 नंबर आपको अगर कोई चाहे तो वो भी नहीं छीन सकता है। चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों टोटल 4 गो मैप देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपका एगो आपका एग्जाम में छप चुका है 12 फरवरी के पेपर में, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो पहला मैप को देखें तो दिए गए मानचित्र के आधार पर 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम लिखे, ठीक है। It the name of 5 major wheat producing states on basic of the given map। और ध्यान रहे कि आपका बोर्ड एग्जाम में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों तरह का प्रश्न होता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार के देगा, मैप दे देगा, आपको बनाना है। क्या को बोला 5 गो आपको गेहूं उत्पादक राज्य के नाम कहाँ चिन्हित करना है? तो मैप में आपको बताना है कि कौन कौन राज्य है ऐसा जो कि जिसमें 5 गो जो आपको राज्य बताना है जो कि गेहूं उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको ऊपर की ओर ले चले तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक चीज लिखा हूं, ठीक है, देख लीजिए अगर आप दिखना चाहें। ये जो आपका जो चीज है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये आपको नहीं दिया जाएगा। आप ध्यान रखें, ये जो है इसको आप समझिए कि ये कुछ नहीं, इसको भूल जाइए। क्योंकि ये जो मैं आपने खुद से लिखा हूं, आप सभी को समझाने के लिए लिखा हूं, ये आपको एग्जाम में नहीं देगा। सिंपल जो प्रश्न था वही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिखने का मतलब है कि यहाँ पर आपको बता दूंगा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये आपका जो 5 राज्य, ठीक है, यहाँ पर उत्पादक होता है गेहूं, ठीक है। अब यही जो राज्य है आपको मैप में चिन्हित करना कि कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। चलिए तो हम आपको चिन्हित करके बताते हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं देगा, ठीक है, सिर्फ मैप देगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश कहाँ है। तो यहाँ जो ये इलाका, ये यहाँ से जो इलाका जाएगा ये आपका नेपाल है। तो नेपाल से आपको कोई मतलब नहीं है। और एक खास बात और जरूरी बात, अगर दोस्तों आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। अगर कुछ भी कट पिट हो जाता है मैप में तो दोस्तों सीधा आपका 5 नंबर को काट लिया जाएगा सीधा। तो पेंसिल का प्रयोग करें ताकि कुछ भी गलत हो तो आप जो उसको इरेज करके फिर से अच्छे से लिख सके, ठीक है। तो मैं पेन से ही बनाऊंगा क्योंकि मुझे आइडिया है, मुझे सब चीज पता है इसलिए, ठीक है। ये जो राज्य है दोस्तों, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश। लिखना कैसे है? यहां बिंदु दे दिए, इधर से एगो साइन मारेंगे, यहां पर एगो तीर मारेंगे, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से हमारा एक हो गया, ठीक है। अब क्या लिखना है दोस्तों यहां पर? उसका बाद है हम पंजाब लिखेंगे। पंजाब कहाँ है? पंजाब हमारा ये है। ये इसको ऐसे कर देंगे, निशानी देंगे, इसको ऐसे मार देंगे, लिख देंगे पंजाब, पंजाब, ठीक है। यहां पर ये आपका 1 नंबर था।
ये आपका 2 नंबर है। नंबर इंडिकेट करते चलिएगा, ठीक है। आज का ये वीडियो से 5 नंबर तो कोई नहीं छीन सकता। 5 नंबर तो बहुत बड़ा नंबर होता है। बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर से परीक्षार्थी जो फर्स्ट सेकेंड फेल होते हैं, ठीक है, और टॉपर से एक कम आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका हरियाणा, ये जो आपका राज्य दिख रहा है ये आपका हरियाणा है। इधर से हम इसे खींचेंगे, ये आपका 3 नंबर है। यहाँ हम लोग लिखेंगे हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। आगे दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये आपका जो राज्य है वो राजस्थान है, और ये आपका जो दिख रहा है ये आपका मध्य प्रदेश है। तो राजस्थान है तो यहाँ पर एरो का निशान दीजिए इस प्रकार से, यहाँ पर ऐसे लिखे, यहाँ पर लिख दीजिए राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। इस प्रकार से ये आपका लिख दिए, ठीक है। ये आपका जो दिख रहा है ये आपका क्या है, तो ये आपका आंध्र मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये आपका कितना था, ये आपका चौथा था, चौथा लिख दीजिए। इसका बाद ये 5वां है, उसका बाद ये आपका मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली हम एक क्वेश्चन को सोल्व करके आप सभी को दिखा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, 3 और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसका बाद दोस्तों आप कोई भी डाउट नहीं होगा, चारों प्रश्न को देख के जाइए। आपका एक प्रश्न एग्जाम में छपा है, एकदम 5 नंबर कोई नहीं छीन सकता। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से हम लिख दिए, ठीक है। फिर से बोल रहे आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको बोला जाएगा 5 गो गेहूं उत्पादक राज्य का नाम लिखना, आपको अपने मन से लिखना कहाँ कहाँ उत्पादक राज्य बढ़ता है। तो यहाँ पर सारा चीज हम आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उसका बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट 2 नंबर है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको 19 नंबर दिख रहा। नंबर से मतलब नहीं लेना, हम आपको बोल रहे हैं 12 फरवरी के पेपर में तहलका मचाना चाहते हैं, ठीक है। तो नंबर से किसी भी सब्जेक्ट का मतलब मत लीजिएगा, ठीक है। आपको ये हमेशा 52 नंबर के प्रश्न में रहेगा, यहाँ पर 52, ठीक है। चलिए, कहता मानचित्र को, यह हमारा दूसरा प्रश्न है, ठीक है। मानचित्र को पढ़कर दिए गए नाम चिन्हित क्षेत्र के सामने लिखिए। नवेली कोयला खान, झरिया रानीगंज, दिग्बोई, मुंबई हाई, सिगरेनी। रीड द मैप एंड द राइट गिवन लोकेटेड आर नेम नवेली कोल माइन, झरिया रानीगंज, दिग्बोई, मुंबई हाई, सिगरेनी। यहां पर दोस्तों आपको बोला है जो मानचित्र दिया गया ये वाला, ठीक है, ये जो मानचित्र दिया गया, ठीक है, इसमें आपको बताना कि कहां पर झरिया रानीगंज है, कहां पर दिग्बोई है, ठीक है, कहां पर आपका नवेली कोयला खान है, आपको बनाना है। कैसे बनाइएगा, यहां पर आपको ये जो चीजें दिख रहा है ना, ये आपको नहीं दिया जाएगा, ये इसको ढक दीजिए, नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये हम लिखे आपको समझाने के लिए। कैसे लिखना, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दिया है नवेली कोयला खान जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, झरिया रानीगंज जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, दिग्बोई आपका असम में पड़ता है, मुंबई हाई आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, और सिगरेनी आपका तेलंगाना में नहीं पड़ता, ठीक है। मिसप्रिंट हो गया है, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ये जो आपका पड़ता है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश इसको लिख दीजिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो आगे बढ़ते हैं मैप में, और आपको चिन्हित करके दिखाते हैं इसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों सबसे पहला हमारा है नवेली कोयला खान। तो नवेली कोयला खान तो दोस्तों तमिलनाडु में, तमिलनाडु कहाँ है, तो मैप यहाँ पर हम लेके आ चुके हैं, और ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु है। यहाँ पर ऐसे करना है, एरो का निशान देना है, 1 नंबर लिखना है इस प्रकार से, और यहाँ पर लिखना नवेली कोयला खान, नवेली, ठीक है, कोयला खान, इस प्रकार से इसको लिख लेना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा पेंसिल से यूज कीजिएगा ताकि इसको इरेज कर सके। सेकेंड दोस्तों आपका यहाँ पर हमारा जो है क्या है, तो झरिया रानीगंज जो कि झारखंड में अपना, ठीक है। तो ये जो ये आपका जो राज्य दिख रहा है आपका हमारा झारखंड है। यहाँ से हम इसको चिन्हित करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग 2 नंबर देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं झरिया रानीगंज, ठीक है, झरिया, ठीक है, झरिया रानीगंज, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लिए, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा बोलता है 3 नंबर में आपका दिग्बोई जो कि असम में है। तो असम दोस्तों यहाँ पर पड़ता है, दिग्बोई है जो आपका हो गया, तो 3 नंबर देना है, लिखना है दिग्बोई, ठीक है, दिग्बोई। इस प्रकार से इसको हम लोग लिख लिए, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों मुंबई हाई महाराष्ट्र में है। मुंबई हाई कहाँ है, तो यहाँ पर जो ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपका मुंबई हाई है जो कि महाराष्ट्र में है। इसको ऐसे चिन्हित करना है, इसको ऐसे बनाना है, ये आपका 4 नंबर है, यहाँ पर लिखना है, और ये आपका मुंबई हाई है, लिख दीजिए मुंबई हाई, इस प्रकार से इसको लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर लास्ट बच गया जो कि आपका सिगरेनी है, ठीक है, सिगरेनी जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ऐसे लिखे, 5 नंबर दीजिए, लिखे सिगरेनी,
रेनी, ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम बेहतरीन से आपको समझाते हैं। दो प्रश्न, दो और प्रश्न बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद 5 नंबर कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो है दोस्तों कहता है आप सभी से, भारत के दिए गए मानचित्र में आणविक और तापीय ऊर्जा केंद्रों के नाम को मिलान करें। नवेली, कोरबा, चंद्रपुरा, रावत भाटा और नरोरा। मैच द नेम ऑफ एटॉमिक एंड द टर्मन एनर्जी सेंटर द गिवन मैप ऑफ इंडिया। नवेली, कोरबा, चंद्रपुरा, रावत भाटा एंड नरोरा। ये जो आपका मैप दिया गया है भारत का, जो कि मानचित्र है, इसमें आपको दोस्तों आणविक और तापीय ऊर्जा केंद्रों के नाम को लिखना है। यहां पर दोस्तों एक आपके लिए जो है खुश कर दिया कि यहाँ पर नंबरिंग दे दिया है 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। तो यहाँ पर आसानी होगा। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है वो कि आपका नवेली था, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपका नवेली है, कोरबा है सेकेंड में, तीसरा में चंद्रपुरा, चौथा में रावत भाटा, पांचवा में नरोरा। यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ये आपको नहीं दिया जाएगा, फिर से बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तर प्रदेश में नरोरा पड़ता है, राजस्थान में रावत भाटा पड़ता है, झारखंड में चंद्रपुरा पड़ता है, छत्तीसगढ़ में कोरबा पड़ता है, तमिलनाडु में नवेली पड़ता है। इसको नोट करके एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जितना भी अभी बताएं लिखने वाला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम इसको फटाफट से नोट कर लेते हैं मैप में और आपको दिखाते हैं कैसे इसको करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट में आपका क्या है, नंबर दिया, नंबर नहीं लिखना है, ये आपका नरोरा है, लिखना है नरोरा, इस प्रकार से ये हो गया नरोरा। दूसरा नंबर ये है, ये आपका राजस्थान का रावत भाटा है। यहाँ पर इसको ऐसे करना है, यहाँ से एक निशान देना है, ठीक है, इस प्रकार से एरो बनाना है, लिखना है दोस्तों रावत भाटा, रावत भाटा, ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख लिया। तीसरा में दोस्तों आपका झारखंड है, जो कि आपका चंद्रपुरा है, ये आपका यहाँ ऐसे कीजिएगा, इसको लिखेगा चंद्रपुरा, ठीक है, ये आपका चंद्रपुरा हो गया, ठीक है। चलिए, चौथा में दोस्तों आपका क्या है, कोरबा है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ से लाइन पार के यहाँ लिखिए कोरबा, क्या लिखना है, कोरबा, तो कोरबा यहाँ पर हम लोग लिख लिए, ठीक है। पांचवा दोस्तों तमिलनाडु में नवेली है, ऐसे पारना है, इसको लिख देना है नवेली। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैप आपको सेम इसी प्रकार से एकदम चिन्हित करना है, ताकि आपका जो एग्जामिनर है एक भी नंबर ना काट सके, उसको साफ साफ पता चल सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट प्रश्न एंड फास्ट। तो चलिए दोस्तों, ये आपका लास्ट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर फिर से 19 नंबर है, इसको हटाइए ना सर, इसको 52 कीजिए ना, हमारा तो 52 नंबर में है ना, हाँ 52 नंबर में ही आएगा। और ये जो मैप दिख रहा है ना, ये हमारे पास पहले से मैप था। और अगर आप 2024 का मॉडल पेपर उठाइएगा ना, तो झारखंड बोर्ड में 2024 में ये आपका मॉडल पेपर में मैप दिया गया है। अब बताइए, ये तो मेरा पास पहले से मैप था, लेकिन झारखंड बोर्ड इसी को उठा के दिया है, इसलिए बोल रहे हैं जो 4 गो मैप बताएं उसको देख लीजिए, एक तो एग्जाम में पक्का 5 नंबर कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर कहा था मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र एवं पतन के नाम का मिलान करें। हजारीबाग, अजमेर, लोहाइसक, विशाखापट्टनम और मंगलुरु। मैच द नेम ऑफ द मिनरल प्रोड्यूसिंग इंटर्स and the port displayed in the map हजारीबाग, अजमेर, आयरन और एरिया विशाखापट्टनम एंड मंगलुरु। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए फटाफट से इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो मैप में बहुत ही कुछ हम लोग सीख चुके हैं एकदम मस्त से, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो हम बता देते हैं कि अजमेर में राजस्थान है, राजस्थान जो कि आपका अजमेर में है, ठीक है, यानी कि अजमेर आपका राजस्थान में है। हजारीबाग जो कि झारखंड में है, लोहाइसक क्षेत्र जो कि उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और मंगलुरु आपका कर्नाटक में है। तो यहाँ पर इसको याद करके रखिएगा, ठीक है, ये आपको नहीं दिया जाएगा, इसको याद करके एकदम फटाफट से रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मैप में प्रदर्शित करना है कहाँ कहाँ। पहला है अजमेर, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है लोहाइसक क्षेत्र और चौथा है विशाखापट्टनम, पांचवा है मंगलुरु। आपको यहाँ पर नेम चिन्हित है, हम लोग को आसान होगा बनाने में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जो पहला नंबर है, पहला नंबर में दोस्तों हमारा क्या है, अजमेर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अजमेर इसको करेंगे, इस ये जो आपका पहला नंबर राजस्थान में अजमेर है, इसको ऐसे हम लोग पारेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अजमेर, इस प्रकार से हम लोग लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों सेकेंड आपका जो है, यहाँ पर देखिए सेकेंड आपका झारखंड है, झारखंड में आपका हजारीबाग है, ऐसे कीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखना है, हजारीबाग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हजारीबाग,
ठीक है चलिए, और हजारीबाग से कौन कौन है नीचे कमेंट कीजिएगा। और एक फाइनली दोस्तों, अगर यहाँ तक पहुँच के सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ दोस्तों आपको वीडियो दे रहे हैं, शेयर नहीं करते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। और लाइक तो दोस्तों आप लोग भूल जाते हैं करने ही, ठीक है, तो लाइक किया कीजिए, ठीक है चलिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट में चलते हैं। तो चौथा में दोस्तों आपका क्या है, विशाखापट्टनम है, तो लिख देते फटाफट से विशाखापट्टनम, ठीक है, ठीक है, पत्तनम, ठीक है चलिए, विशाखापत्तनम यहाँ पर हम लोग लिख लिए, ठीक है। पांचवा में दोस्तों आपका क्या है, तो पांचवा में आपका मंगलुरु है, यहाँ पर ऐसे दीजिए, यहाँ पर मंगलुरु लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मंगलुरु हम लोग लिख दिए। तो यहाँ पर दोस्तों कितना हम लोग मजेदार से हम लोग प्रश्न को बनाए, चारों प्रश्नों को घोल करके पी जाइए, कैसे भी पीजिए लेकिन पी जाइए, और एग्जाम में तहलका मचा के आइएगा, 5 नंबर पक्का करके आइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई दिक्कत है नीचे कमेंट कीजिएगा।